नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम शश नामक महापुरुष योग के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। शश योग पंच महापुरुष योग में से एक योग है जो कि शनिदेव के द्वारा बनाया जाता है। इस योग के बारे में शास्त्रों में इसकी व्याख्या की गई है और इस योग को अच्छा माना गया है। सबसे पहले समझते हैं कि कुंडली में शश महापुरुष योग का निर्माण कैसे होता है। देखिए, इसके लिए दो कंडीशंस बताए गए हैं। पहला जो कंडीशन है वो ये है कि शनि कुंडली में केंद्र स्थानों में बैठा हो, यानी वो या तो प्रथम भाव में हो, चौथे में हो, सप्तम में हो या फिर वो 10वें भाव में कुंडली में विराजमान हो। इन भावों में होने के साथ ही साथ शनि या तो स्वयं की राशि में हो या फिर वो उच्च का विराजमान हो, यानी या तो शनि मकर का हो या तो कुंभ का हो या फिर तुला राशि में बैठा हो। अगर ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो रही है पत्रिका में, तब हम कह सकते हैं कि इस कुंडली में शश नामक महापुरुष योग मौजूद है। समझते हैं किन लग्नों में शश महापुरुष योग बनना संभव है। मेष लगन, वृषभ लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, तुला लगन, वृश्चिक, मकर एवं कुंभ लग्न में शनिदेव का शश महापुरुष योग बनना संभव है। बाकी लग्नों में ये योग कभी भी नहीं बन सकता है। अब मान लेते हैं कि किसी की पत्रिका में शश महापुरुष योग है, तो उसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि जो शनि चूंकि केंद्र में बैठा है, अपने घर का बैठा है, इसका मतलब है कि शनि बलशाली होकर कुंडली में बैठा है। तो शनि के जो नैसर्गिक गुण है उसका प्रभाव उस जातक के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर जरूर पड़ेगा। यानी जो जातक होगा वो हार्ड वर्किंग होगा, मेहनती होगा, शांत एवं गंभीर स्वभाव का होगा, डाउन टू अर्थ पर्सन होगा, यानी कि विनम्रता से लोगों से बात करेगा, मेहनती होगा, साथ ही अपने काम को दृढ़ता से करेगा। अपने काम को बड़ी दृढ़ता से, बड़ी मेहनत से वो करने वाला होगा, भले ही उसमें कितना भी टाइम क्यों ना लगे, क्योंकि जो शनि का नेचर है वो उस जातक में मौजूद होगा। अब इसके अलावा ये समझते हैं कि शास्त्रों ने मुख्य रूप से इसके बारे में क्या टिप्पणी की है। शास्त्रों ने लिखा है, ऐसे जातक को भृत्य का सुख प्राप्त होता है। भृत्य यानी नौकर। तो यदि शनि अच्छा है तो ऐसे लोगों को नौकर चाकर का सुख प्राप्त होता है। ऐसे लोग राजा अथवा राजा के समान होते, यानी आज के समय में समझें तो ये किसी कार्य के हेड हो सकते हैं। छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, वो अलग है, लेकिन कहीं पर ये हेड बन सकते हैं। आज के दौर में लोगों से ऐसे लोगों को प्रशंसा प्राप्त होती है, यानी कि लोगों के बीच में प्रिय हो जाते हैं, लोकप्रिय होते हैं, और ऐसा जातक खुश रहता है। निश्चित सी बात है, प्रशंसा मिलेगी लोगों से तो खुश जरूर रहेंगे ऐसे लोग। अब थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये योग कुंडली में है तो जातक को किस किस तरीके का लाभ ये दे सकता है। ये योग हो कुंडली में तो उम्र अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि शनिदेव लॉन्जिविटी के कारक ग्रह माने गए हैं। उम्र का कारक कुंडली में शनि को माना गया है। तो यदि शनि बली है तो उम्र अच्छी होगी। इसके अलावा जातक थोड़ा कम बोलने वाला होगा, प्रैक्टिकल होते हैं ऐसे लोग, अपने काम से काम रखते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करते हैं, सरकारी नौकरी में ऐसे लोग जाते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य में, राजनीति में, इंजीनियरिंग में ऐसे लोगों को अच्छी सफलता मिलती है। टीचिंग के क्षेत्र में भी, दूसरे को सिखाने में, समझाने में भी ऐसे लोग अच्छे रहते हैं एवं सफलता मिलती है। तो ये जो सारे क्षेत्र अभी मैंने बताए, ये कहीं ना कहीं सबके सब शनि से जुड़े हुए हैं। और यदि मान लीजिए किसी की कुंडली में शश योग हो और फिर वो जातक इन क्षेत्रों में प्रयास करे, इन क्षेत्रों से जुड़ने की कोशिश करे, तो वहाँ पर विशेष सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। एक दो बातों का यहाँ पर विशेष ध्यान रखें, वो ये है कि क्या कुंडली में शनि कारक हो के ये योग बना रहा है। यदि कुंडली में शनिदेव कारक ग्रह भी हैं, जैसे वृषभ लगन में, मकर लगन में, कुंभ लगन में, और वहाँ पर ये शश नामक महापुरुष योग बने, तो फिर ये बहुत ज़्यादा लाभ देता है।
दूसरी जो बात है वो ये है ध्यान में देने वाली, और ये बहुत ज़रूरी है, कि कहीं शनिदेव पीड़ित तो नहीं है। मान लीजिए मंगल से, केतु से, राहु से कहीं ये शनि पीड़ित तो नहीं है। अगर वो पीड़ित हो गए तो शनि के जो पॉजिटिव प्रभाव है उसमें कमी आ जाएगी, और जो थोड़े से नकारात्मक प्रभाव है ना वो भी बढ़ जाएंगे। जैसे अगर मंगल के साथ शनिदेव बैठे होंगे तो जातक थोड़ा शॉर्टकट लेने की कोशिश कर सकता है। राहु के साथ भी हो तो भी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। अपने कार्य को पूरा करने में उसको परेशानी आएगी। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि शनि यहाँ पर पीड़ित तो नहीं हो रहा। यदि वो पीड़ित हो रहा है तो शश योग होने के बावजूद इसका पूरा पूरा लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। उस केस में क्या करें, जो ग्रह शनि को पीड़ित कर रहा है, कोई ना कोई ग्रह, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, कोई ग्रह जो शनि को पीड़ित कर रहा है, हम उस ग्रह को शांत करने की कोशिश करेंगे उपायों के माध्यम से, और शनि के बल को बढ़ा देंगे। ये कुंडली देख के आसानी से किया जा सकता है, बताया जा सकता है। उससे होगा क्या, ये जो शश योग आपकी पत्रिका में है और थोड़ा सा पीड़ित होने की वजह से अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, वो अपना अच्छा रिजल्ट दे पाएगा आपको, और इसका पूरा पूरा लाभ आपको मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से हम शश योग के प्रभाव को और विस्तार से समझते हैं। एक पत्रिका आपके सामने नजर आ रही होगी। डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 1983। जन्म का समय है दोपहर के 3:49, और जन्म का स्थान है मथुरा, उत्तर प्रदेश। मकर लगन की पत्रिका है। शनि यहाँ पर देखेंगे तो दसम भाव में उच्च की राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इनके करियर भाव में शनि का शश नामक महापुरुष योग बन रहा है। इनको शश योग की वजह से करियर में बहुत लाभ मिला। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में इनको फिलहाल फायदा हो रहा है। आज के समय में ये जातक करोड़ों में कारोबार करते हैं। तो यहाँ पर जो शनि की वजह से जो लाभ इनको मिला वो शश योग के कारण मिला, क्योंकि यहाँ पर शनि केवल उच्च के नहीं हैं, वो दसम भाव में केंद्र में उच्च के हैं, तो वो शश योग बना रहे हैं। वो इनके लिए लग्नेश हैं, कारक ग्रह हैं। इसके अलावा जो और भी चीज़ें बताई गई थी कि नौकर चाकर का सुख मिलता है, ये जातक मेहनती भी है, स्वयं लोगों की भलाई करते हैं जिससे इनको भी प्रशंसा मिलती है। तो वो सारी चीज़ें इनके चार्ट पर हमें लगती हुई नजर आ रही है। चलिए, तो आज के कार्यक्रम में हमने शश नामक महापुरुष योग के बारे में विस्तार पूर्वक समझा। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे एक थम्स अप दे दें, लाइक कर दें। आपके लाइक्स हमें प्रोत्साहित करते हैं ऐसे और कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में। कोई प्रश्न हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको हमारे वीडियोज़ मिलते रहें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।